इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, मान लो अगर आपका लगन चार्ट में 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में होते हुए आपके 7th हाउस में बैठे हों, तो ऐसे स्थिति में आप इस कंजक्शन पर कैसे विचार कर सकते हैं। देखिए, 4th लॉर्ड आपका सुख स्थान का स्वामी होगा और 9th लॉर्ड आपका भाग्य स्थान का स्वामी। जब दोनों ही कंजक्शन में आ जाएंगे और आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, यानी आपके केंद्र स्थान में ही आए दोनों ग्रह, तो ऐसे कंडीशन में एक बहुत ही ज्यादा संपूर्णता आपकी लाइफ में लाते हैं आपकी मैरिज होने के बाद। लेकिन यहाँ दोनों ग्रहों के जो कारकत्व हैं, दोनों ग्रहों के जो वास्तविक प्रभाव हैं, उन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना रहेगा। तो यहाँ ग्रह विशेष आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका 4th लॉर्ड किस प्रकार का ग्रह है, 9th लॉर्ड आपका किस प्रकार का ग्रह है, और 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का जो आपसी संबंध है वो भी उतना ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि जो 4th लॉर्ड है वो कभी कभी आपका 7th लॉर्ड का मित्रवत हो सकता है, या हो सकता है जो आपका 7th लॉर्ड है वो 9th लॉर्ड के साथ भी कभी कभी मित्रवत हो सकता है, और किसी केस में नहीं भी हो सकता। ऐसे में जहां जहां भी आपको ऐसी मित्रता देखने को मिले, तो हो सकता है आपका 4th लॉर्ड या 9th लॉर्ड में से कोई एक जरूर ही यहाँ 7th लॉर्ड के साथ मित्रवत होगा। तो ऐसे कंडीशन में वो ग्रह यहाँ कितना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहा है। देखिए, इस प्रकार का जातक मैरिज होने के बाद काफी ज्यादा ट्रेवल कर सकता है, इवन विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए भी वो देख सकता है। इस प्रकार का अब जो आपकी लाइफ में जीवन साथी आएगा वो आपकी लाइफ में एक सडन लक लेकर आएगा, और कभी कभी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ में काफी ज्यादा आपको जीवन साथी से मदद तो मिलेगी, लेकिन आपके बहुत सारे कार्यों में तेजी आएगी और आपके बहुत सारे काम बनेंगे। स्पेशली आपके कैरियर और आर्थिक मामलों में ऐसा जीवन साथी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि अब दोनों ही ग्रह यहाँ 7th हाउस में आए हैं, तो जीवन साथी के साथ आपका जो तालमेल है, जीवन साथी के साथ जो आपसी जो सामंजस्य है वो किस प्रकार का है। इसके साथ साथ जीवन साथी के लिए अब आपको यह भी देखना होगा कि आपका 7th लॉर्ड आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में। मान लो अगर आपका 7th लॉर्ड भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, या 7th लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, या 4th हाउस में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्लेसमेंट बनेगी वो और भी ज्यादा आपके लिए अच्छी होगी। अब 7th हाउस आपके लिए पब्लिक डीलिंग का घर भी है, या बिजनेस का घर भी है, या पार्टनरशिप का घर भी है। तो इन मामलों में अब आप अपने जीवन साथी से काफी ज्यादा सपोर्ट देख पाएंगे, और आप अपनी जो इंडिविजुअल लाइफ है उसको पब्लिक लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। अब 4th लॉर्ड इस प्रकार से अगर आ गया 7th हाउस में, तो आपके पारिवारिक मामलों में, आपके आर्थिक स्थिति या फिर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में जीवन साथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैरिज होने के बाद सडनली आप अपना जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी को छोड़ दें और आप किसी अदर स्टेट में जाके सेटल हो जाएं। इसके साथ साथ लाइफ में कोई आप बहुत बड़ा हायर गोल लेके चल रहे हैं, तो उस मामले में जीवन साथी आपको काफी इंस्पायर करेगा या आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रह हैं आपके, इनका प्रभाव आपके लगन पे होगा डायरेक्टली, क्योंकि दोनों का एस्पेक्ट आपके लगन पे है। लेकिन यहाँ कोई अन्य ग्रह भी इनके साथ स्थित हो सकता है। तो अन्य ग्रह जो भी स्थित है वो हो सकता है शनि या राहु या केतु जैसा ग्रह भी हो। ऐसी कंडीशन में फिर मैरिज पर काफी नकारात्मक असर पड़ सकता है, या तो फिर आपकी मैरिज होने के बाद जिस प्रकार के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसे रिजल्ट कभी कभी देखने को नहीं मिलते। ऐसी कंडीशन में आपको लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा। लगन में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो अपना एक अलग रोल निभाएगा, क्योंकि वो यहाँ दोनों ही ग्रहों को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। इसके साथ साथ आपका लग्नेश कितना ज्यादा मजबूत है आपके चार्ट में, या आपके अन्य ग्रहों का जिनका भी प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, उन ग्रहों को आपको विचार करना चाहिए। वास्तव में अब आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड की भूमिका आपके 4th हाउस रिलेटेड कार्यों या 9th हाउस रिलेटेड कार्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन दोनों ही भावों को लेके आप पब्लिकली डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। ऐसे में वो आपके व्यवहार पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। आपकी पब्लिक डीलिंग, आपकी लोगों से जो व्यवहार है उस पर काफी एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और जीवन साथी के आने के बाद आपका लक तो राइज करेगा ही, आपको एक अलग पहचान मिल सकती है। इसके साथ साथ अब आप अपना जो व्यवहार है दूसरों के साथ कैसे सुधारते हैं, या दूसरों के साथ आपके जो रिलेशन है, चाहे डायरेक्टली रिलेशन है चाहे इनडायरेक्टली, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि ये ग्रह आपके लगन पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए ये ग्रह आपके कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर सकते हैं, ये आप में लीडरशिप के अच्छे गुण प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी इन गुणों को या इन प्रभावों को ग्रहण करेगा कहीं ना कहीं। तो वो ग्रह अगर आपके 4th लॉर्ड के साथ या आपके 9th लॉर्ड के साथ अगर मित्रवत है, तो ऐसे कंडीशन में और भी ज्यादा संभावना
होगी कि जीवन साथी आपकी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सके। लेकिन मान लो इसी तरीके से अगर 4th लॉर्ड या 9th लॉर्ड आपके एक क्रूर ग्रह के तौर पे हैं या वो किसी यहाँ क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादातर समस्याएं भी आएंगी। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो स्थिति बनेगी आपके सप्तम भाव में, वो आपके लिए फेवरेबल होगी। इसके साथ साथ आपको अन्य ग्रहों का जिनका भी प्रभाव आपके 7th हाउस पर है वो देखना होगा। और अब 7th लॉर्ड का संबंध क्या वास्तव में आपके लगन से, क्या 7th लॉर्ड का संबंध आपके 4th हाउस से, क्या 7th लॉर्ड का संबंध आपके 9th हाउस से है? अगर ऐसा है तो आपके लिए ये कंजक्शन और भी ज्यादा सपोर्टिव हो सकता है।